साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। तारीख आज हो चली है अपनी 3 अक्टूबर और बासमती धान के जो किसान थे हमारे वो काफ़ी चिंतित थे रेट को लेकर, कम कीमतों को लेकर। तो साथियों फ़िलहाल की जो अपडेट है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। कुछ अपनी चुनिंदा मंडियाँ हैं जो बड़ी मंडी मानी जाती हैं उत्तर प्रदेश में, जो काफ़ी अच्छा एरिया कवर करती हैं। सबसे पहला अपना माना जाता है जहांगीराबाद मंडी, ज़िला बुलंदशहर के अंदर आती है ये वाली मंडी। तो आज की अगर मैं वहाँ पे बासमती धानों की रेट की बात करूँ, जैसे 1509 हो गया अपना, 1692 हो गई या 1847 हो गई, तो साथियों इनके जो रेट हैं कंपाइन से कटे हुए अगर आप वहाँ धान ले जाएंगे तो आप मान लीजिए लगभग 2750 से लेकर 2800 रुपये प्रति क्विंटल का रेट आज का वहाँ का मौजूदा है। बशर्ते आपके जो धान है उसमें दगीलापन नहीं होना चाहिए, मतलब दाने जो काली पीले होते हैं वो नहीं होने चाहिए दाने आपके, ठीक है। और दाना जो है ज़्यादा हरा नहीं होना चाहिए। कंपाइन कटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2750 से लेकर 2800 के बीच में इसका जो रेट है पहुंच चुका है। और अगर आप धान अपने लेके जाते हैं हाथ से कटवा के, झरवा के, मशीन से सहलवा के, तो आप मान लीजिए रेट आपको मिलने वाला है करीब 3000-3050। ज़्यादा ही बढ़िया चमक है धानों में अगर आपके धान पे, तो आप मान लीजिए 3100 रुपये तक भी आपको रेट वहाँ मिल जाएंगे हाथ से धान कटे हुए। तो कुछ बढ़ोतरी है जो वो देखी जा रही है पिछले 4-5 दिनों के बाद में। लगभग 300 से लेकर 400 रुपये प्रति क्विंटल पे जो रेट में बढ़ोतरी है वो हुई है साथियों। और अब वहीं अगर मैं बात करूं अपनी दूसरी मंडी की, गढ़मुक्तेश्वर मंडी जो गजरौला के पास में पड़ती है, दिल्ली हाईवे के पास में, तो साथियों उसकी अगर मैं रेट की बात करूं तो 2800, 2850, 2750 कंपाइन से कटी हुई और हाथ से कटी हुई बढ़िया एकदम साफ 2900 से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल आपको वहाँ रेट देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं अपनी लोकल मंडी जो होती हैं आपकी, जहां आप रह रहे हैं, यहाँ की जो लोकल मंडियां हैं उनमें जो रेट हैं वो आपको वही मिल पाएंगे कंपाइन कटे हुए 2200, 2150 या 2400 लास्ट। थोड़ा उनमें रेट का डिफरेंस रहता है। हाथ से कटे हुए अगर आपके धान है तो आपको मिल सकता है यहाँ पे 2600-2700 रुपये का रेट। तो आपको तय करना है, आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ बेच सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। यही सीजन चल रहा है किसान भाई का। धान का जो मामला है वो ऐसा है, इसको आप स्टॉक नहीं कर सकते, ठीक। अगर आप इसको स्टॉक करना चाहेंगे तो आपको काफ़ी पहले मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में धान आप अपना स्टॉक कर सकते हैं। वो भी काफ़ी उसको बढ़िया जगह चाहिए जहाँ पे बिल्कुल भी सीलन ना हो। तो साथियों हर किसान भाई ये काम नहीं कर सकता है, तो इसके चलते धान स्टॉक नहीं कर सकते। जिन किसान भाइयों ने धान पहले अपने निकलवा के और बहा दिए वो काफ़ी घाटे में देखे जा रहे हैं मेरी तरह, ठीक है ना। लगभग आप मान लीजिए मुझे भी जो है 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल पे घाटा हुआ है। मेरा पहला जुट्टा गया था जहांगीराबाद, उसमें लगभग 69 कुंटल धान थे। तो आप लगा सकते हैं कितना कुछ नुकसान रहा है। तो ये सब चलता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशी इस बात की है कि समय पे मेरा खेत खाली हो गया। अब आलू की जो तैयारी है वो अपनों ने शुरू कर दी है, खेत का परेवा कर चुके हैं और जल्दी ही उपार खेत की आने वाली है। तो अगर आपको साल में 3 फसल लेनी है तो थोड़ा एडवांस आपको होना पड़ेगा। ये घाटे मुनाफे चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका जो खेत है वो आगाया चलना चाहिए, ठीक है। औरों के मुकाबले लगभग 10 से 15 दिन पहले आपकी फसल लगनी चाहिए और कटनी चाहिए, तभी आप जो है बढ़िया से अपनी खेत से 3 फसल ले पाएंगे साथियों। आज के समय में 2 फसल लेकर किसान कोई ज़्यादा बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपने खेत रेंट पे लिए हुए हैं, किराए पे खेत ले रखे हैं, पेशगी जिसे बोलते हैं, तो उसमें 3 फसल लेने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। 2 फसल लेके आप उसमें से कोई बड़ा मुनाफा नहीं ले सकते। 3 फसल अगर आपको चाहते हो कि अच्छा मुनाफा आपको मिले, खेत की जो कीमत है वो निकले, आप कुछ कमा के भी ले जाएं घर के लिए, तो आपको 3 फसल तो लेनी ही पड़ेंगी साथियों। वो आप अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी 3 फसल आपको लेनी है। वो 3 फसल लेने के लिए थोड़ा आपको एडवांस होना पड़ेगा। जो आपकी खेती है, फसल है, औरों के मुकाबले थोड़ी आपको अगाई लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी आलू संबंधी सभी तरह की।